इस मूवी के स्टार्ट में हमें लिंक को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ डेजर्ट में होता है। लिंक स्वॉर्ड्समैन के एक ग्रुप का हिस्सा था जिनको शहर के लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक कातिल को मारने के मिशन पे भेजा था और जब वो उन्हें मिल जाता है तो वो फौरन से उसे घेर लेते हैं। अब लिंक के साथी एक एक करके उस पे अटैक करने लगते हैं लेकिन वो सभी को मार देता है। ये देखकर अब लिंक भी उस पे अटैक करता है और एक जबरदस्त फाइट के बाद वो उसे हरा देता है, जिसके बाद वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक आदमी आके उस शख्स को अपनी एरो से मार देता है। उस आदमी का नाम कायबू था जो कि उनके शहर का जज था और लिंग और बाकी तलवारबाजों का लीडर भी था। वो लीडर उनकी हर कामयाबी को अपने खाते में तो डाल लेता था लेकिन वो कभी भी स्वॉर्ड्समैन को अप्रिशिएट नहीं करता था जो कि अपनी जिंदगियां खतरे में डालते थे और वो आज मारे जाने वाले लोगों को फ्यूनरल के बगैर ही दफनाने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ सीन कट होता है और इसके बाद हमें लिंक के बारे में बताया जाता है जो कि काफी साल पहले एक माहिर तलवारबाज बन चुका था और अब वो अपनी तलवारबाजी की स्किल को मजीद बेहतर बनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगता है। इसी दौरान एक दिन वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिलता है जिसका नाम वानयू था और उसे कुछ लोग तंग कर रहे होते हैं। ये देखकर लिंग उसकी हेल्प करता है और उस लड़की को बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इसलिए शादी करने का फैसला करते हैं। शादी के बाद उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम पिंक था और अब लिंग अपनी स्वॉर्ड्समैन वाली लाइफ छोड़ना चाहता था ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके, लेकिन वो तलवारबाजी के अलावा और कुछ नहीं जानता था, इसलिए अब वो पैसों के लिए कायबू की लीडरशिप में काम करने पे मजबूर था और वो उस वक्त तक अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था जब तक कि कायबू की तरफ से ऐसा करने के ऑर्डर्स नहीं आते थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब लिंग अपने घर पहुंचता है तो वो वहाँ एक तलवारबाज को देखता है जिसका नाम रेनजान था और उसका वहाँ आने का मकसद ये था कि वो लिंग की फाइटिंग एबिलिटीज को टेस्ट कर सके, इसलिए वो लिंग के साथ फाइट करने के लिए उसे चैलेंज करता है और लिंग के इनकार के बावजूद उससे फाइट करने के लिए इसरार करने लगता है, जिसके बाद वो उसे फाइट करने के बदले एक सिल्वर का टुकड़ा देने का वादा करता है, जिसे देखकर वो आज रात उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। रात को हम देखते हैं कि लिंग की फैमिली बहुत ही कम खाने पे गुजारा कर रही होती है क्योंकि उनके पास राशन लेने के भी पैसे नहीं होते और जब उसकी बेटी और वाइफ सो जाते हैं तो वो रेनजान के साथ फाइट करने चला जाता है ताकि उसका चैलेंज पूरा कर सके और जब वो वहाँ पहुँचता है तो रेनजान अचानक से उस पे पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन लिंग आसानी से उसको डॉज करता है। अब लिंग को जब वो सिल्वर पीस मिल जाता है तो उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है और काफी देर फाइट के बाद आखिरकार लिंग वो फाइट जीत जाता है और वो उसे मारता नहीं है बल्कि जाने देता है। नेक्स्ट डे लिंग काफी सारा खाना पकाता है जो कि उसने सिल्वर पीस के बदले खरीदा था क्योंकि उसकी वाइफ काफी ज्यादा बीमार थी। थोड़ी देर के बाद उसका बेस्ट फ्रेंड लूचिन वहाँ आता है जो कि उसके लिए कुछ सामान लाया था क्योंकि उसे पता था कि लिंग की वाइफ बीमार है और वो उनकी हेल्प करने आया था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि लूचिन लिंडा की वाइफ को पसंद करता है। अब रात को खाने के दौरान लूचिन लिंग को कहता है कि वो शहर के बहुत बड़े ताजिर के घर से गोल्ड चोरी करना चाहता है, इसलिए वो उसकी हेल्प करे। लिंग पहले तो ऐसा करने से इनकार कर देता है लेकिन अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए वो मान जाता है और अपनी वाइफ और बेटी को गुड बाय कह के लूचिन और बाकी साथियों के साथ मिलके वहाँ से निकल पड़ता है। अब वो सब लोग उस ताजिर जिसका नाम जून था उसके घर पहुँच के अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जल्दी वो उसके हेडक्वार्टर पे अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो उसके घर में भी एंटर हो जाते हैं। इसी दौरान जब लिंग जून पे अटैक करने लगता है तो वो गलती से उसकी वाइफ को मार देता है और अब वो जून से सारा गोल्ड भी ले लेते हैं, जिसके बाद लूचिन उसे भी मार देता है। अगले दिन लिंग चोरी किए गए गोल्ड को घर में ही एक जगह छुपा देता है और जब वो अपनी वाइफ को देखता है तो उसे अपने कामों पर बहुत गिल्टी फील होता है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ उस शहर को छोड़ने का डिसाइड करता है ताकि वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। दूसरी तरफ लूचिन जिसने रॉबरी प्लान की होती है वो असल में खुद जून की जगह लेना चाहता था, जिसको उस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का स्टेटस हासिल था और इसीलिए वो कायबू को जून की तरफ से दिए जाने वाले टैक्स का डबल टैक्स देने की ऑफर करता है, जिस पर वो मान जाता है। लेकिन इस
सबके लिए उसे अपने इल्लीगल कामों की सजा से बचने के लिए अपने 3 दोस्तों में से एक को सेक्रीफाइस करना पड़ना था और वो लिंक को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ लिंक, जो कि अपनी सॉर्ड को सेहन में दफन कर देता है और अपनी फैमिली के साथ शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी वहाँ कायबू आ जाता है और जब वो उसके घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहाँ गोल्ड मिल जाता है, जिस पर कायबू उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है ताकि उसे इन कामों की सजा दी जा सके। जिसके बाद लिंक की वाइफ लूचिन से हेल्प मांगने जाती है, लेकिन वो उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है और लिंक को सजा के तौर पर 10 साल के लिए जिला वतन कर दिया जाता है। लेकिन लूचिन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो रेनजान को उसे मारने के लिए कहता है। अगली सुबह 2 लोग लिंक को शहर से कहीं दूर ले जाने लगते हैं। वो अपनी वाइफ को गुड बाय कहता है और वो उसे उसका वेट करने का कहती है। अब रास्ते में रेनजान अचानक से लिंक पे अटैक कर देता है, जिसे देखकर बाकी 2 लोग वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि लिंक के हाथ बंधे होते हैं, इसलिए रेनजान उसे आसानी से हरा देता है। अब हालांकि लूचिन ने उसे लिंक को मारने के लिए पैसे भी दिए होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे मारने की बजाय छोड़ देता है, क्योंकि वो उसका उस दिन का बदला चुकाना चाहता था जब लिंक ने एक बार उसे हराने के बाद जिंदा छोड़ दिया था और उसे नहीं मारा था। लिंक जब जिला वतन होता है तो दूसरी तरफ उसके शहर में बहुत सी चेंजेस आती हैं। रेनजान शहर का सबसे ताकतवर फाइटर बन जाता है, क्योंकि अब उसे कोई भी हरा नहीं सकता था, जबकि लूचिन सरकारी एहलकार बन चुका होता है और शहर का मेन बिजनेसमैन भी वही था, इसलिए उसे हर इल्लीगल काम में भी कायबू की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी और वो जून से भी बुरा ताजिर साबित होता है, क्योंकि वो शहर के छोटे ताजरों को बहुत ही कम प्रॉफिट देता था और गरीब लोगों पे भी काफी जुल्म करता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसे लोकल गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन हासिल थी। इसलिए शहर में अफरा तफरी बढ़ती जा रही थी और बहुत से छोटे ताजिर उससे नफरत करने लगे थे। इस सब के दौरान 10 साल गुजर जाते हैं और लिंक की बेटी पिंग बड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ लूचिन का बेटा आचिन भी बड़ा हो चुका था और जब आचिन और पिंग दोनों मेन बाजार से गुजर रहे होते हैं तो कुछ लोग उन पे अटैक कर देते हैं, जो कि वही ताजिर थे जो लूचिन से नफरत करते थे। लेकिन खुशकिस्मती से लूचिन वहां पहुंच के उनको बचा लेता है। तभी उनमें से एक आदमी उसे कहता है कि जून अभी भी जिंदा है और वो जल्द ही शहर पहुंचने वाला है ताकि अपना सब कुछ वापस ले सके। ये सुन के लूचिन शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि लूचिन और उसके साथियों के अटैक के बाद जून बच गया था, जो कि अब जेल से रिहा होने के बाद उन लोगों से बदला लेने का प्लान बनाता है जिन्होंने उसे और उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूचिन वान्यू के पास आता है, जहां हमें पता चलता है कि लूचिन वान्यू और उसकी बेटी का काफी ख्याल रखता था, जो कि लिंक की वजह से नहीं था बल्कि इसलिए था क्योंकि वो वान्यू से शादी करना चाहता था। लेकिन हमेशा की तरह आज भी वान्यू उसकी शादी के ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो 10 साल गुजरने के बाद भी लिंक का वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ जून बहुत से पैसे लेके वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ तक कि वो रेनचान को भी अपने साथ मिला लेता है ताकि वो लूचिन और उसके बाकी साथियों से बदला ले सके, जिन्होंने उसकी वाइफ को मारा था और उसका गोल्ड भी लूट लिया था। इधर लिंक का भी जिला वतनी का टाइम पूरा हो चुका था और वो एक डेजर्ट में से होता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा होता है। लिंक जब घर पहुंचता है तो पिंग उसे पहचान नहीं पाती और उसे लगता है कि शायद कोई भिखारी है, और जब वो अपनी माँ को इस बारे में बताती है तो वो लिंक को देख के काफी शॉक्ड हो जाती है, जो कि तकरीबन 10 साल बाद वापस आया होता है। अब रात को जब वो मिलके खाना खा रहे होते हैं तो पिंग अपने फादर के साथ काफी रूड बिहेव करती है, जिसकी वजह से लिंक काफी परेशान हो जाता है। लेकिन वो उसकी मुश्किल को समझ सकता था, जो कि इस वजह से नाराज थी क्योंकि वो 10 साल के लिए उसे छोड़ के चला गया था। अब जब लिंक और वान्यू एक साथ होते हैं तो वान्यू उससे नाराज होती है कि उसने उससे गोल्ड के बारे में झूठ क्यों बोला था, जिसकी वजह से उसे 10 साल के लिए जिला वतन होना पड़ा। जिसके बाद लिंक उसे सारी बात बता के काम डाउन करता है, लेकिन वो अभी भी उसे ये नहीं बताता कि उसने जून की वाइफ को कत्ल किया था, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ को सुकून से और बगैर किसी लड़ाई झगड़े के गुजारना चाहता था। अगले दिन लिंक बाजार जाता है तो वहाँ उसे लूचिन मिलता है और वो दोनों एक शॉप में खाना खाने लगते हैं और साथ ही बातें कर रहे होते हैं। यहाँ लूचिन उसे बताता है कि शहर के हालात काफी खराब हो चुके हैं, क्योंकि जून जल्द ही शहर पहुँचने वाला है, क्योंकि उसने अपना बदला लेने का ऐलान कर रखा था। लेकिन शहर में अभी तक उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं हुई, क्योंकि उसके पास रेनजान जैसे माहिर तलवारबाज हैं। रेनजान का नाम सुनते ही लिंक चौंक जाता है, क्योंकि रेनजान ही वो शख्स था जिसने उसे नहीं मारा था बल्कि जिंदा छोड़ दिया था। वो लूचिन को बताता है कि रेनजान ने उसे कहा था कि कोई उसे मरवाना चाहता है, जिसकी वजह से लिंडा के माइंड में लूचिन का ख्याल आता है। लेकिन उससे पूछने पर लिंक उसे कहता है कि वो जो कोई भी था मैं उसे भूलकर अब अपनी नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में जब वो घर पहुँचता है तो आचिन पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है, जो कि उससे
तलवारबाजी सीखना चाहता था। दूसरी तरफ जून रेनजान के साथ मिलकर अपना मिशन स्टार्ट कर चुका था। वो लोग लू चिन के एक साथी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसे और उसकी फैमिली को मार देते हैं। जल्दी ये न्यूज लू चिन तक भी पहुंच जाती है। तभी हमें पता चलता है कि लू चिन जो 10 साल से पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, वो इस सब के लिए तैयार था और जो कुछ भी उसके पास था उस सब के लिए वो जून से लड़ने के लिए भी तैयार था और उसे लगता था कि शायद लिंग इसमें उसकी हेल्प करेगा। जून जो कि अब लू चिन और लिंग के एक साथी और उसकी फैमिली को मारने के बाद उन दोनों को तैयार रहने की धमकी देता है। लिंग जब वो धमकी पड़ता है तो वो फौरन से लू चिन के पास जाता है ताकि वो वादे के मुताबिक अपने हिस्से का गोल्ड लेकर शहर छोड़ के कहीं चला जाए, लेकिन लू चिन उसे जून के साथ लड़ने के लिए मजबूर करने लगता है। लेकिन लिंग ऐसा करने से इनकार कर देता है, जिस पर वो उसे याद करवाता है कि वही था जिसने जून की वाइफ को मारा था। ये सुन के वान यू को बहुत दुख होता है और वो उसे अपने किए गए कामों की जिम्मेदारी लेने का कहती है, जिसके बाद वो गोल्ड लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब लू चिन को उम्मीद थी कि लिंग उसका साथ जरूर देगा, लेकिन वो फिर भी काइबू के पास जाता है ताकि उससे भी हेल्प मांग सके। वो उससे कुछ सोल्जर्स की डिमांड करता है ताकि वो जून से लड़ने में उसकी हेल्प कर सके, लेकिन काइबू ऐसा करने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वान यू लिंग को जून से लड़ने के लिए मोटिवेट करने लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि लिंग का मुकद्दर अपनी तलवार के साथ ही जुड़ा हुआ है और उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ लू चिन पब्लिक में अनाउंस करता है कि जो कोई भी जून से लड़ने में उसकी हेल्प करेगा तो उसे इनाम के तौर पे बहुत सारा गोल्ड मिलेगा। उसी क्राउड में मौजूद एक आदमी जो कि जून का पुराना साथी था, वो लू चिन की बात सुनने के बाद रात को उसका सारा गोल्ड चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है और लू चिन उसे जेल में डाल देता है। अब लू चिन का साथ देने वाले लोगों की तादाद कम थी, इसलिए वो उसी कैदी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है और उसे जून पे सरप्राइज अटैक करने का कहता है, जिसके बदले वो उसे वो सारा गोल्ड देने को तैयार था जो उसने चोरी किया था। जब वो मान जाता है तो लू चिन अपने कुछ साथियों के साथ उसे जून पे अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उसी कैदी के धोखे की वजह से वो सभी लोग मारे जाते हैं। और जब उनमें से एक शख्स उसके पास वापस पहुंचता है तो उससे सारी बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अब वो जून को फेस करने से डरने लगता है और इसीलिए वो शहर छोड़कर वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वो खुद इतना अच्छा फाइटर नहीं था और उसे डर था कि अगर वो सिर्फ लिंग पे रिलाई करेगा तो जून उसे बेरहमी से कत्ल कर देगा। इसलिए वो जल्दी से लिंग के घर जाता है और वान यू से एक बार फिर अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन हमेशा की तरह वान यू जब उसके साथ जाने से इनकार कर देती है तो वो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ लिंग और आचिन आ जाते हैं। आचिन भी अपने फादर के सेक्शन पे बहुत ज्यादा सरप्राइज था। पहले तो लिंग उसे कुछ नहीं कहता, जिसके बाद वो आचिन और अपनी वाइफ को वहाँ से जाने का बोलता है और उनके जाते ही वो लू चिन पे अटैक कर देता है और थोड़ी देर की फाइट के बाद जब लिंग उसे मारने ही वाला होता है तभी वो उसे याद करवाता है कि जून उसका हमेशा पीछा करेगा चाहे वो जहाँ भी जाए, इसलिए उसकी वाइफ और बेटी सिर्फ उसके साथ ही सेफ रह सकती हैं। ये सुन के वो उसे छोड़ देता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है और उससे कहती है कि वो पिंक को इनके साथ भेज दे, लेकिन वो खुद मरते दम तक उसी के साथ ही रहेगी चाहे वो जहाँ रहे। इसलिए वो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए उसे लू चिन और आचिन के साथ भेज देते हैं, जबकि लिंग जून का मुकाबला करने के लिए वहाँ अकेला रह जाता है। इसलिए वो जमीन में दफन अपनी तलवार निकालता है जो कि उसने 10 साल पहले उधर दफन की थी। दूसरी तरफ आचिन लिंग की हेल्प करने के लिए रास्ते से ही वापस चला जाता है और कुछ देर सोचने के बाद लू चिन भी उसके पीछे वापस जाने का डिसाइड करता है। इधर जून और उसके लोग, जिनमें रेनजान भी शामिल था, लिंग से लड़ाई के लिए वहाँ पहुँच चुके होते हैं और तभी वहाँ आचिन भी पहुँच जाता है, जिसके बाद वो उन पे अटैक कर देते हैं। लड़ाई के दौरान जून रेनजान को ऑर्डर देता है कि वो उन पे अटैक करे, लेकिन वो जून को सब्र करने की तलकीन करता है। ये सुन के जून अब खुद ही लिंग पे अटैक करने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी अचानक से रेनजान उसे पीछे से स्टैब कर देता है। इधर आचिन उसी शख्स से लड़ रहा होता है जो कि एक बार पहले भी उस पे अटैक कर चुका था और उसी ने लू चिन को भी धोखा दिया था। उनकी फाइट के दौरान लू चिन भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद वो आचिन की हेल्प करता है और जल्दी लू चिन उस शख्स को मारने में कामयाब हो जाता है। अब रेनजान फाइट के लिए तैयार हो जाता है और जल्दी वो लू चिन और उसके बेटे को मार देता है, जिसके बाद अब वो लिंग की तरफ बढ़ता है जो कि बाकी सब लोगों को मार चुका होता है और अब वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और काफी देर की फाइट के बाद आखिरकार लिंग रेनजान को मारने में कामयाब हो जाता है, जबकि इस दौरान वो खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। तभी वहाँ वान यू भी पहुँच जाती है और लिंग को ऐसी हालत में देख के रोने लगती है। अब क्योंकि वो भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए जल्दी उसकी भी डेथ हो जाती है और साथ ही हमें बताया जाता है कि जंग के बाद विक्ट्री कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जंग के दौरान नुकसान दोनों साइड्स का होता है।
इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।